नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। बिहार में चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, तापमान बढ़ रहा है। अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले, लेकिन इससे पहले समीकरण को थोड़ा सा बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं चिराग पासवान। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर चिराग पासवान की मंशा क्या है। क्या राजनीति को एक अलग आयाम पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ तल्खियां सुशासन बाबू यानी कि नीतीश और चिराग के बीच में भी चल रहे हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर को की तारीफ विकास उन्होंने की है, चिराग पासवान ने कहा ईमानदार नेता है, कोई भी एक आदमी जो धर्म जाति और पंथ से अलग होकर के बात करता है उसका वो स्वागत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे पसंदीदा शख्स हैं। ये सब स्टेटमेंट कहते हैं राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। क्या कुछ भविष्य में आगे देख रहे हैं, और आखिर चिराग पासवान की मंशा क्या है? अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान सबसे पहले जब वो केंद्रीय मंत्री, जैसे सभी जानते हैं अभी वो केंद्र में है, और जब विधानसभा चुनाव जैसे ही बिहार में नज़दीक आ रहे थे तो उनके ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो बिहार का चुनाव लड़ेंगे। पहले तो वो सिरे से उन्होंने कभी नहीं नकारा, लेकिन वो कह रहे थे कि सिचुएशंस पर डिपेंड करेंगे, देखेंगे कैसे क्या होना है। तो पहले तो यही नहीं क्लियर था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अब वो साफ तौर पर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। और अभी जो जिस तरह के उनके बयान सामने आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं और अन्य सुशासन बाबू, जैसे आप कह रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ ना कुछ बातें बोलते रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर केंद्र सरकार का भी विरोध करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक नई समीकरण को बिल्कुल जन्म दे सकती है कि चिराग पासवान, जैसे रामविलास पासवान उनके पिताजी बड़े नाम थे, उनके नाम पर अभी चिराग पासवान भी बड़ा नाम है। और कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा सीटें आती हैं उनकी पार्टी की, लोजपा रामविलास की, तो बिल्कुल एक प्रेशर पॉलिटिक्स वो भी कर सकते हैं, जैसे नीतीश कुमार पिछले काफ़ी अरसे से करते हुए आ रहे हैं। वो सीएम की कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे आरजेडी की ज़्यादा सीटें आए तब भी वो सीएम बन जाते हैं अपनी उस पॉलिटिक्स के चलते, प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते, और चाहे एनडीए की होती हैं। तो वही अब कहीं ना कहीं उसी राह पर चिराग पासवान भी चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं फिलहाल कि आगे चलते हुए उनका क्या ही रवैया होता है। लोजपा यानी कि एलजेपी आर में अगर बातचीत की जाए तो अध्यक्ष हैं इस समय चिराग पासवान। पहले बॉलीवुड एक्टर हुआ करते थे, लेकिन बॉलीवुड एक्टर टर्न पॉलिटिशियन की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके एक्ट में वो नजर आ रही हैं चीजें। और एक खास बात उन्होंने, एक तो सामान्य सीट से लड़ेंगे, और एक बात उन्होंने खास तौर पर स्टेटमेंट में ये भी कहा कि जो MY यानी कि मुस्लिम और बाकी चीजों के जो समीकरण की अगर कोई बात करता है तो बिहार में नो एंट्री है, लेकिन उनके MY फैक्टर का बात यह है कि महिला और युवा की वो बात करते हैं और इसका सम्मान करेंगे जो भी उस तरीके की बात करेगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में क्या ये देखा जाए कि अगर कहीं इस तरीके की सिचुएशन बनती है कि नीतीश की सीटें कम आए और भाजपा की सीटें इस गठबंधन में ज्यादा आए, तो क्या अपने आप को भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो सीएम के चेहरे में अपने आप को खुद में पार्टी के हिसाब से तब्दील करें? जी बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार का अगर पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ समय में देखें तो उनकी जिस तरह की रवैया रहा है, जिस तरह का, चाहे 2 अक्टूबर पे बीते साल महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर वो राष्ट्रगान के दौरान लोगों से बात करना हो, या मौन धारण के समय पर लोगों से बात करना हो, कई तरह की ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसको लेकर विपक्ष उनको लगातार घेरता रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको इलाज की ज़रूरत है, और अन्य कई सारे मुद्दों को लेकर उनको कटघरे में खड़ा किया है। तो बिल्कुल ये एक हो सकता है कि क्योंकि लोग पहले से ही कयास लगा रहे थे, जब नीतीश कुमार की इस तरह की हरकतें नहीं थी तब भी ये चिराग पासवान को लेकर ये हो रहा था कि अगर चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो बिल्कुल खुद को एक सीएम चेहरे के रूप में पेश करेंगे। हालांकि अभी उन्होंने खुलकर इसमें से कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन बिल्कुल अगर वो जीतते हैं, बीजेपी की सीटें ज़्यादा आती हैं, जेडीयू पर्सनली अगर थोड़ा नीचे जाती है, तो बिल्कुल चिराग पासवान खुद को एक सीएम के फेस के रूप में प्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। और
खास बात ये भी बता दें कि बीजेपी के हनुमान के तौर पर चिराग पासवान बिहार में जाने जाते वो कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं। तो अब हनुमान किस तरीके से छलांग लगाएगा राजनीतिक स्तर पर, ये तो राजनीतिक गर्व में है, भविष्य के गर्व में है, लेकिन अभी से जो एक्शंस बिहार में चालू हैं ये अपने आप में ही बहुत कुछ बयां कर रहा है कहानी। इसके साथ ही चिराग पासवान इस वक्त क्योंकि एक्शन में नजर आ रहे हैं, लगातार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को भी उन्होंने चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनौती देता हूं कि हिम्मत हो तो चुनाव रोक ले, या चुनाव करने से रोक ले, या फिर मुझे लड़ने से रोक ले। इस पर विपक्ष पर जिस तरीके से निशाना साध रहे हैं, और इस पे भी बताइए जरा विकास, और साथ में ये भी बताइए कि जो पिछले 5-6 साल से लगातार जब से केंद्रीय मंत्री वो बने हैं उनका जो राजनीतिक ग्राफ है वो कितना बढ़ा है? अब पहले बात कर लेते हैं, जैसे आपने कहा कि विपक्ष को उन्होंने चुनौती दी है, तो विपक्ष बिल्कुल एसआईआर को लेकर बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। 24 जून को जब इसका ऐलान हुआ था उसके बाद से ही उन्होंने बिहार बंद भी किया, कई सारे प्रदर्शन किए, चुनाव आयोग ईसी के ऑफिस भी गए, उनसे भी बात की, सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन एसआईआर जो है वो बिहार में जारी है, जिसका विरोध संसद में भी अभी देखने को मिल रहा है और बिहार में जो विधानसभा का सत्र चल रहा है उसमें भी देखने को मिल रहा है। तो उसी को लेकर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया था कि अगर एसआईआर में ज़्यादा वोट काटे गए, जैसे अभी ईसी के आंकड़ों के हिसाब से माने तो लगभग 51 से 52 लाख वोट काटने का जो है वो सामने आ रहा है आंकड़ा, तो उन्होंने कहा कि अगर इतने वोट कटते हैं तो वो जो है बिहार में जो है चुनाव का बहिष्कार करते हुए नजर आएंगे। इसी को लेकर चिराग पासवान ने तेजस्वी को खुली चुनौती दी है कि अगर उनमें हिम्मत है तो चुनाव का बहिष्कार करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि ये सब महज गीदड़ भपकी है, कोई भी चुनाव का बहिष्कार नहीं करने वाला है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है। और रही बात आपने कि जैसे कि चिराग के राजनीतिक ग्राफ की, तो उनका राजनीतिक ग्राफ बिल्कुल बढ़ा है बीते कुछ समय से, जब से वो लगातार राजनीति में सक्रिय हुए हैं तब से। चाहे जैसे आपने कहा कि उन्हें बिहार के अंदर बीजेपी के हनुमान के रूप में जाना जाता है, और अभी इस चुनाव को लेकर वो पूरे अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार उनकी एक स्पेशल उन्होंने रैली का नाम दिया है नव संकल्प महासभा, उसके दौरान वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जो उनका एक टैगलाइन है उसको लगातार प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोगों के लिए वो हमेशा खड़े हैं। तो और बिल्कुल उनका राजनीतिक ग्राफ बढ़ा है। और बीजेपी का जो जैसे जिस राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई है, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, या फिर अभी दिल्ली की बात कर लें, जिनके नाम पर सबसे ज़्यादा सुर्खियां रहती हैं कि शायद ये सीएम बने, ये सीएम बने, बीजेपी एंड में जाकर उसका कुछ ना कुछ अलग ही ऐसा कर देती है जिससे हर कोई सत्ते में रह जाता है, ट्रम्प कार्ड खेल देती है। तो बिल्कुल यहाँ भी बिहार में भी देखने को मिल सकता है। सारी जो अटकलें हैं इसी पर टिकी हैं कि जेडीयू अगर अपने पिछले प्रदर्शन के हिसाब से ही रहती है तो बिल्कुल नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते एक बार फिर से सीएम के रूप में नजर आएंगे। लेकिन अगर बीजेपी आती है, जेडीयू से ज़्यादा सीटों के साथ आती है और बीजेपी के हाथ में चीज़ें रहती हैं कि वो खुद से सारे डिसीजंस ले सकती है, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलने वाला है। भाई बिहार है तो अलग देखें भी कैसे ना, क्योंकि बिहार जो है वो अपने आप में बहुत सारे इतिहास को अपने साथ बहुत सारे रहस्य को लेकर के चलता है। अब क्योंकि चिराग पासवान मैदान जंग में उतर आए हैं नीतीश बाबू के खिलाफ, तो होगा क्या बताएंगे वो भी, क्योंकि इस वक्त प्रशांत किशोर की जो तारीफों के पुल बांध रहे हैं, कहीं ना कहीं समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश वो भी कर रहा है। लोग अटकलें लगा रहे हैं कि इस दोस्ती की का राज क्या है, आखिर अचानक से ये दोस्ती कैसे उत्पन्न हो गई। और कहते भी तो हैं कि राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता, तो यूं ही होगा क्या बताएंगे। देखते रहिए आज की खबर।